हॉर्मास बगल में बैठे हैं, ग्लोबल मूड माहौल कैसा है, इनसे बातचीत होनी है। वीरू नोएडा में बैठे हुए और बताएंगे आपको निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी कैसी होगी, और कंचन बताएंगी सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स इन न्यूज। पहले जरा अपने एशियाई पीयर्स दिखा देता हूं आपको। ठीक है, जैसे हम हैं वैसी हैं, कुछ कुछ एशियन के मार्केट मिला जुला काम काज है, बल्कि कोई क्लैरिटी नहीं है। निकेई तेज है तो कुछ मार्केट दबाव भी अच्छा खासा दिखा रहे हैं, अलग अलग मूड है। जो हैंडओवर मिला फ्राइडे को यूएस से, वो सही है। वहां के मार्केट्स कुछ थोड़ा दमकम दिखा रहे थे ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन और छुट्टी से पहले। तो 3/4 से 1.5% तीनों बेंचमार्क्स मजबूत थे, और आज सुबह के फ्यूचर्स फ्लैट हैं, लेकिन आज की इंडिकेशन नहीं है वो जो कल सेशन रिज्यूम होगा एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद, ये उसके इंडिकेशंस हैं, पर वो फ्लैट है इस समय। तो जहां छोड़ा था उससे ऊपर ही सारे यूएस के फ्यूचर्स हैं इस समय। तो हैंड ओवर यूएस से कंप्लेंट वाला नहीं है, लेकिन हाँ बहुत बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। पता नहीं ओवल ऑफिस आने के बाद कितनी फाइलों पे भाई का मन कर जाए साइन करने का। तो हॉर्मास ऐसे में ओवर द वीकेंड क्यूज कैसे थे, मूड कैसा है? गुड मॉर्निंग। और देखिए, आज अगर बाजार बंद है तो एक तरह से ठीक भी है। अगर आज ट्रेड कर भी रहे होते तो फोकस तो सारा इनॉग्रेशन पर ही होता। तो आज शाम को, यानी कि देर रात भारतीय समय के अनुसार 10:30-11 बजे के आसपास डोनाल्ड ट्रंप की शपथ ग्रहण होगी, और काफ़ी बड़ी लिस्ट है उन लोगों की जो इस समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। समारोह इंडोर्स होने जा रहा है। बहुत ठंड पड़ रही है वहाँ पर, और 0 से 6-7 डिग्री नीचे के तापमान है इस वजह से भी। और कई पुराने जो पूर्व राष्ट्रपति है उनकी आज अटेंडेंस होगी। जो बाइडेन और कमाला हैरिस की भी अटेंडेंस वहाँ होनी है। हमारी तरफ से भी हमारे विदेश मंत्री है जयशंकर साहब, वो भी वहाँ गए हुए हैं। नीताजी और मुकेश अंबानी भी गए हुए हैं वहाँ। तो बड़ी गेस्ट लिस्ट है, कॉरपोरेट लीडर्स है, दुनिया भर के नेता जो है वहाँ पर शामिल होने वाले हैं। और आज के दिन जो है फ्लैग्स वहाँ के जो है झंडे हाफ मास्ट पर नहीं होंगे, क्योंकि जब राष्ट्रपति, किसी पूर्व राष्ट्रपति की जब मौत होती है तो वहाँ पे 30 दिनों का शोक होता है, तो वहाँ पे फ्लैग्स हाफ मास्ट होते हैं। आज नहीं होंगे और कल से फिर हाफ मास्ट पर चलने लग जाएंगे। मगर उससे पहले जो है बड़ा जो ट्रिगर आया वीकेंड पर वो ये था कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों ने फ़ोन पर बातचीत की वीकेंड पर, और उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर ये लिखा है कि दोनों देशों के लिए ये फ़ोन कॉल बहुत अच्छा था, और शी जिनपिंग और मैं दोनों मिलकर ये कोशिश करेंगे कि दुनिया को एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित जगह बनाई जाए। ये डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा है। जबकि चाइना की जो स्टेट रन मीडिया है सीसीटीवी, उन्होंने भी कहा है कि देखिए, जो डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है वो तो आना अब अनिवार्य है, स्वाभाविक है, मगर ऐसा भी नहीं है कि हम दोस्त बनकर या पार्टनर्स बनकर काम नहीं कर सकते। ये सीसीटीवी का कहना था। ट्रेड को लेकर बातचीत हुई, टिकटॉक को लेकर बातचीत हुई, टिकटॉक पर भी आता हूँ अभी, और फेंटेनिल जिसकी वजह से एक थोड़ी ये जो ड्रग की वजह से जो दोनों में तनाव चल रहा था उस पर भी चर्चा हुई। अब टिकटॉक में हुआ ये है कि बैन लगा दिया गया था शुक्रवार की रात को, और कल जो है सेवाएं दोबारा बहाल हुई है, मगर अब कब तक चलेंगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि 90 दिन का एक्सटेंशन ट्रम्प साहब दे सकते हैं अगर आज वो ये ऐलान करे तो। मगर उस एक्सटेंशन के बाद उन्हें ये साबित करना होगा कि टिकटॉक का एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो चल रहा है। अगर वो नहीं चल रहा, अगर ये साबित ना कर सके तो फिर से जो है बैन लग जाएगा। शुक्रवार का सेशन बाजार के लिए तो काफ़ी अच्छा था। तीनों बेंचमार्क्स बढ़त के साथ बंद हुए, और हफ्ते दर हफ्ते भी अगर हम देखें तो S&P 500 का ये नवंबर जो ट्रंप के चुनावी जीत के बाद का सबसे अच्छा हफ्ता था S&P 500 के लिए। टेस्ला, एनवीडिया बढ़त के साथ चले। इंटेल के शेयरों में बढ़ोतरी देखने मिली, क्योंकि एक रिपोर्ट ये आई है कि इंटेल को एक एक्विजिशन टारगेट बनाया जा सकता है, इस वजह से शेयरों में तेज़ी थी। डॉलर पर नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अब वो वापस 109.5 के आसपास फिर से आ चुका है। यील्ड जो है 4.6% पर बनी हुई है, मगर जेफरीज़ की एक रिसर्च है जो कहती है कि इनॉग्रेशन से पहले जो है S&P 500 भले थोड़ा सा वॉलेटाइल हो, मगर इनॉग्रेशन के 6 महीने बाद 8.5% और 12 महीने बाद 9.5% के औसत रिटर्न्स हमें देखने मिलते हैं। बोफा ने भी ये कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की वापसी से एक बड़ा सेल ऑफ तो यूएस में नहीं आ सकता, मगर
जो कॉन्सेंट्रेशन बनी हुई है टेक स्टॉक्स में, जो वैल्यूएशंस बने हुए हैं, उस वजह से कोई बहुत ज़्यादा शार्प गेन्स भी नहीं आएंगे। और 2025 का उनका S&P 500 का 6,600 का टारगेट है। लेकिन अब नज़रें एशिया पर अगर लाए तो बैंक ऑफ जापान पर बनी हुई है, क्योंकि उनका पॉलिसी डिसीजन आना है इस हफ्ते और ज़्यादातर एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि रेट हाइक आ सकता है बैंक ऑफ जापान की तरफ से। पिछली बार भी उन्होंने रेट हाइक करने की कोशिश की थी तो बाजार में काफ़ी कोहराम मचा था, मगर इस बार जो है रेट हाइक के संकेत है, बशर्ते ट्रम्प साहब कोई ऐसा ऐलान ना करते जिस वजह से बाजार जो है थोड़े से उथल पुथल हो जाए। इस हफ्ते नेटफ्लिक्स वगैरह के अर्निंग्स आने, कोई बड़े अर्निंग्स नहीं है, अमेरिकन एक्सप्रेस के अर्निंग्स हैं, मगर बैंक ऑफ जापान के रेट डिसीजन पर नज़र रखनी है, ट्रम्प साहब के इनॉग्रेशन पर तो नज़र रखनी ही है और डॉलर पर नज़र रखने की ज़रूरत है। ट्रम्प साहब, बहुत कुछ चीज़ें होंगी जिस पे नज़र होगी और सबसे इम्पोर्टेंट ट्रम्प के साथ टैरिफ्स। वैसे कुछ पता नहीं है ट्रम्प साहब क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे, कितना करेंगे। कई लोग कह रहे थे सब कुछ भाव में आ रहा है, पर वो एनीबडीज गेस क्या भाव में, क्योंकि किसी कुछ आइडिया ही नहीं है ट्रम्प साहब क्या स्टेप्स उठाने वाले हैं। कुछ हद तक आइडिया दिया था उन्होंने जब उन्होंने चाइना, मेक्सिको और कनाडा को धमकियां दी थी, पर धमकी अलग है, गद्दी संभालने के बाद ना कहानी शायद अलग हो सकती है। पर बहुत सारे आर्टिकल में वीकेंड पे पढ़ रहा था, ट्रम्प साहब आमतौर पे गद्दी संभालने के बाद बहुत सारे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स साइन करते हैं। चाइना का कुछ ना हो रहा हो, पर शायद मेक्सिको और कनाडा के टैरिफ ऑर्डर्स साइन हो रहे हो। खैर, ये पता नहीं क्या होगा, ये सब असम्पशंस हैं। रखिएगा नजर यूएस डॉलर इंडेक्स पर, यूएस बॉन्ड यील्ड्स पर, जो ट्रम्प की पॉलिसी से क्यूज ले रहे होंगे। उससे समझ में आ जाएगा बाजार कैसे रेट कर रहा है उन पॉलिसीज को। जैसे भी टैरिफ्स लगा रहे होंगे, स्टैगर्ड वे में, एक मुश्त लगा रहे नहीं लगा रहे, सारा मूड फील इन दोनों से पता चल जाएगा आपको। हाँ, ये तो तब और अब है, ये तो मैं आज की कहानी बता रहा था कि जब एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन हो रहे होंगे आज कल में। खैर, वीरू के पास चलते हैं। इंटरेस्टिंग शाम होगी आज रात 10:30 बजे हमारे समय अनुसार ट्रम्प साहब की वो इनॉग्रेशन की शुरुआत होगी, सेरेमनी की शुरुआत होगी। वीरू, क्या करना है भाई साहब, समझ नहीं आ रहा, तेजी करें कि मंदी करें, ये इधर जाएगा कि उधर जाएगा। गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, एक बड़ा ग्लोबल इवेंट है, मेरे ख्याल से शायद इसके बाद थोड़ी सी क्लैरिटी आए, बट स्टिल दोनों ही इंडस्ट्रीज, निफ्टी और निफ्टी बैंक, एक क्लस्टर में फंसे हुए हैं और ये क्लस्टर प्लेस्ड है शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज, इवन द 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, उसके नीचे। अभी हम अपने शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज को बाइसेक्ट करने का दमखम जुटा नहीं पा रहे हैं। पहले निफ्टी को रखते हैं सेंटर में। देखिए, एफआईएस की सेलिंग बदस्तूर जारी है, उसमें कोई दो राय नहीं है। एज ऑफ नाउ हमारे पास जो चीज़ है निफ्टी पे वो ये है कि हम बिलो टेंडिमा हैं। टेंडिमा पे कॉल राइटर्स ने ग्रिप पे रखा है, बट हमारे पास एक जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है 23,000 का बेस। पिछले सेशन में भी विद ऑल इफ्स एंड बट्स, थैंक्स टू रिलायंस, वो बेस 2 ने काम किया, रिवॉर्ड किया और आप एक न्यूट्रल ट्रैजेक्टरी में जाके क्लोज हो गए। वो सारा का सारा प्रेशर सिंगल हैंडेडली रिलायंस ने हैंडल किया, जो कि लार्ज कैप आईटी ने और बैंक्स ने जनरेट किया था। आज के सेशन को कैसे अप्रोच करें? देखिए, एफआईएस की सेलिंग को पहले जरा नोटिस करते हैं कि क्या हुआ। करीब 3318 करोड़ रुपए की उनकी सेलिंग, 2572 करोड़ रुपए की डीआईएस की बाइंग। एफआईएस ने एक बार फिर से बड़ी तीव्रता से और बड़ी भारी मात्रा में आशीष 2406 करोड़ रुपए का इंडेक्स बेचा, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट। उनके इंटेंशंस में कोई, अगर आप देखें, परिवर्तन नहीं है। आप -200 EMA की ट्रैजेक्टरी में फिर सेल कर रहे हैं और इतना सब्सटेंशियल सेल कर रहे हैं, एक रत्ती भर अगर आप देखें उनके स्टैट्स में परिवर्तन नहीं है, दिशा वही नीचे की। और विद दीज आई थिंक शॉर्ट्स आशीष, हमारा जो नेट शॉर्ट है वो रिकॉर्ड लो पे, मेरे ख्याल से अब ये एक हिस्टोरिकल लेवल है 4 जून लास्ट ईयर, वहां तक आ चुके हैं और 3,26,000 नेट शॉर्ट एफआईएस की, और कोई कवरिंग नहीं है। इतना बड़ा स्लाइड, मतलब कैपिटलाइजिंग ऑन योर शॉर्ट ट्रेड्स, मैंने अभी तक नहीं देखा आशीष, अपने शॉर्ट ट्रेड्स पे कैपिटलाइज करते हुए।